हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल द मैथ्स। तो आज की हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले परसेंटेज, ठीक है। और इस परसेंटेज क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये तो हम पढ़ेंगे कि आखिर परसेंटेज है क्या, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर हमारे पास कोई भिन्न हो तो भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ठीक है। कोई दशमलव वाले अंक हो तो उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि किसी भी संख्या को शॉर्टेस्ट टाइम में एंड आप जितना जल्दी हो सके आप उसका परसेंटेज आप निकाल लो, ठीक है। यानी आप ये कह दो शॉर्ट ट्रिक्स आप बोल दो, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। और मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी परसेंटेज में अभी मान लीजिए आप वीक हैं, ठीक, तो फिर भी आपको इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा तरह डाउट क्लियर हो जाएगा परसेंटेज का, ठीक है। और आप अच्छे तरह से किसी भी संख्या को बेधड़क निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत आखिर है क्या। देखिए ये आप समझिए क्या बोल रहा है, ये क्या है, प्रतिशतता, ठीक है। प्रतिशतता ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये शब्द अपने आप में बता रहा है, क्या बता रहा है कि प्रतिशत यानी प्रति 100, क्या कह रहे हैं, प्रति 100 यानी प्रतिशत का मतलब क्या है 100, ठीक है। यानी कि अगर कहीं भी परसेंटेज की बात की जा रही है तो ये परसेंटेज की बात की रही है तो वहां पर प्रति 100 की बात की जा रही है। आप ये समझिएगा कि प्रति 100 की बात की जा रही है। तो अगर हमें कभी भी परसेंटेज निकालना जा रहा है तो हमारी सीधी माइंड कहाँ टकरानी चाहिए, सीधे 100 पे टकरानी चाहिए, प्रति 100 पे टकरानी चाहिए, ठीक है। तो आप प्रति 100 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मान लीजिए x% बोल दिया या 2%, 4%, 5%, तो कहने का मतलब है x% क्या मतलब, क्या प्रति 100 में आपको दिमाग कहाँ टकना चाहिए, प्रति 100 यहाँ पे दिखाना चाहिए, प्रति 100 x%, यानी x जो है उस पर 100 कितना उसका वैल्यू है, ठीक है। वही हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, परसेंटेज होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ यहाँ पर देखिए x%, ठीक है, तो x क्या है, इसका प्रति 100 कितना वैल्यू है, ठीक है। तो यानी x% को कैसे व्यक्त करेंगे हम, x/100, ठीक है। तो ये जो हमारा है परसेंटेज, ये सिंबल है परसेंटेज का, ठीक है। तो सेम है, ठीक है। सेम अगर मैं आपको बोल दे x% क्या होगा, प्रति 100 यानी x/100, ठीक है। सेम में 1%, ठीक है, क्या हो गया 1/100, ठीक है। 2%, ठीक है, 2/100, 3%, 3/100, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। 99%, ठीक है, 99% यानी क्या 99/100। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 2/100, 3/100, 99, यानी अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी संख्या का x% या 2% या 5% या कितना भी परसेंट आप बोले जाती है 5%, ठीक है, निकालें, तो यानी वो क्या कर रहा है कि उस संख्या का, ठीक है, 100 बराबर भागों में, ठीक है, बांटने के बाद प्रति 100 बांटने के बाद उसका जो 5% बोला तो 5वां हिस्सा क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है, समझिए अगर कि अगर मैं बोलूँ कि 80 का 5%, ठीक है, तो ये क्या नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि 80 का 5% यानी 80 का 100 बराबर भागों में, ठीक है, बांटने के बाद उसका 5वां हिस्सा क्या है, वही है उसका आपका परसेंटेज 5%, वही निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको परसेंटेज को कैसे बताए, 5% को कैसे व्यक्त करते हैं 5/100, ठीक है। 80 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो आप इसको सीधे कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा 80 × 5/100, ठीक है, हो गया, ये चला गया आपका, और 5 से ये 10 कैंसिल हो गया, 2 एंड ये 4, 80 का 5% जो हुआ वो कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। ये हो गया ये आंसर, ठीक है। तो सेम यही क्या है, अभी कभी भी परसेंटेज की बात हो रही है तो आपके दिमाग सीधे
प्रति 100, यानी 100 पे टकराना चाहिए कि यहाँ पर जो भी मामला चल रहा है वो सारे मामला 100 के इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरह। ठीक है, आप सर निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज अब हम ये समझेंगे कि मान लीजिए कि मैं 100 का 20% बोला जाए। ठीक है, या 100 तो चलो काफी सिंपल हो गया। यहाँ पर मैं आपको बोला जाए 225 का, ठीक है, 5%, यानी क्या कह रहा है कि 225 का 100 भागों में बांटने के बाद यहाँ परसेंट मतलब प्रति 100। ठीक है, तो वही हो गया। तो सेम आप निकालोगे क्या, 225 इंटू 5/100। ठीक है, तो आपको 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार एंड ये करेंगे 9 बार। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 9 एंड 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 45 को आप बाई 4, इसको आप, ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, एंड 5 है 1 आपको बचेगा इधर। ठीक है, तो 2, ठीक है, 10 एंड 0 5। ठीक है, यानी 11.25 ये हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम भिन्न को। ठीक है, भिन्न को हम कैसे बदलेंगे ये समझिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें कोई भिन्न है या कोई दशमलव वाले अंक है, ठीक है, उसको हमें परसेंटेज बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे एक हम भिन्न लेते हैं, भिन्न मैंने लिया 4/5। ठीक, और दूसरा एक डेसिमल वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 0.23। ठीक है, तो अगर हम इसको परसेंटेज में बदलना है, ठीक है, तो हमें इनको दशमलव वाले अंकों या भिन्न वाला उसमें हम डायरेक्टली 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, परसेंटेज हो जाएगा। जैसे 4/5 का क्या करेंगे, 4/5 इंटू 100। ठीक है, इसका 0.23 इंटू 100। ठीक है, तो आप ये 5 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 20 बार में। इसका वैल्यू क्या आ गया 80, हम परसेंटेज में बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 80% हो गया। सेम इसका 0.23 है, तो इसको आपको डेसिमल इसका हटा हुआ 23/100 इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, यानी क्या होगा 23 बचा। हमें क्या परसेंटेज निकाला, तो परसेंटेज 23%। यह हमारा क्या होगा, इसको डेसिमल वाले और भिन्न को जो हम बदलना तो हम ऐसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझिएगा। ठीक है, उसको समझने के लिए हमारा क्या था, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझिए कि आपको कभी भी परसेंटेज निकालना किसी वजह से, मैं आपको बोल दूं कि यहाँ मुझे 499 का 31%, ठीक है, इसको निकालना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा देखने में टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उससे आप क्या बहुत इजी वे में निकाल दोगे। और वो कंसेप्ट क्या है उसको समझने के लिए आप एक बात समझिएगा कि अभी मैं, अब जैसे मैं लो 5%। ठीक है, तो अगर इसको आप क्वालिफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 5/100, ये क्या हो जाएगा 1/20। तो अगर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, कोई करना है, तो 5% का मतलब ये हम समझ सकते हैं क्या, उस संख्या का 20वां भाग जो हमारा वो 5% है। सेम में 10%। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा 10/100। ठीक है, 1/10, यानी किसी संख्या का अगर हमें 10% निकालना हो तो हम डायरेक्टली क्या समझेंगे, ये समझ सकते हैं ना कि उसका जो 10वां हिस्सा है वही 10% है, तो इसलिए 1/10। ठीक है, आप 25%। ठीक है, तो क्या सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करोगे आप 25/100, यानी 1/4। यानी ये समझिए कि आप उसका जो किसी भी संख्या का अगर मुझे बोला जाए 25% क्या है, तो ठीक है, तो डायरेक्टली आप अपने दिमाग में रखिए कि 25% का मतलब क्या होगा 1/4। तो यानी क्या उसका जो चौथा हिस्सा है वो क्या हमारा है 25% है। सेम है 50%। ठीक है, ठीक है, तो 50/100 यानी 1/2।
यानी किसी संख्या का अगर कोई बोले कि 50% क्या है, तो क्या है 1/2, यानी क्या उसका आधा हिस्सा जो है, दूसरा हिस्सा है, वही क्या है 50%। अगर 40 का 5% निकालिए तो आप क्या करिएगा, 40 का जो 20वां हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा 5% हो जाएगा। मतलब क्या, 40 में सीधे 20 लगा दिया, यानी कि दो जो हमारा क्या है उसका 5% है। अब सेम 10% बोला जाए तो 40 का 10वां हिस्सा, ठीक है 4, जो हो गया हमारा 10% हुआ। 25% उसका क्या होगा चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा क्या होगा 40 का 10, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, वो आपका होगा 25%। 50% मतलब आधा, यानी 20, उसका जो हो गया 50% हो गया, ठीक है। और एक इसमें चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको 1%, ठीक है, ये समझिएगा 1% यानी 1/100, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, आपको उसका किसी संख्या का अगर 1% निकालना है तो उसका 100 हिस्सा जो है वही क्या, वो 1% है। तो इसमें से कोई भी कंसेप्ट निकालना हो, कोई भी परसेंटेज निकालना, तो आपके बस दिमाग में बस दो चीज़ें आनी चाहिए, किसी एक 10%, ठीक है, और एक 1%, ठीक है। बाकी बीच के जो है मान लीजिए 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, ये सारी चीज़ें ऑटो में कैलकुलेट होगी। वो कैसे कैलकुलेट होगी मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ मैं आपको बोला 499 का 31% ही निकालना है, ठीक है। तो आपको एक तो सिंपल मेथड है, ठीक है, या तो आप ऐसे करो 499 इंटू 31/100। अब आपको इसमें एक प्रॉब्लम होगी, अब या तो आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, इसको काट छाट करोगे, ठीक है, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, और उसके बाद ठीक है जो कैलकुलेशन हो सकता है लंबा लगे, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड आपको क्या बताऊंगा, अभी आपको मैंने बताया था कि 10% सीधे अगर कहीं निकालना हो तो, अगर 10 से ऊपर निकालना है तो सीधे 10% के ऊपर जाओ, 10% पे जाओ। तो मैं आपको बोलूंगा 49 का 10% कितना 1/10 है, यानी कि इसमें 10वां भाग जो उसका वो है आपका 10%। तो हम क्या यहाँ 49 पे एक डेसिमल बैठा दिए, ठीक है, क्योंकि 49/10 तो एक डेसिमल होता है, तो ये हमारा कितना हो गया 10% हो गया, ठीक है। अब गुड है, हमें कितना निकलना है 31%, यानी अब इसको हमें देखो 10 के मल्टीपल में कैसे करना है, 9 × 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 1%, ठीक है, ये आपका ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया 49 ऑलरेडी क्या 10% का वैल्यू है, ठीक है, तो हमें 10 × 3 करेंगे तो 30% मिल जाएगा, 1% प्लस में है ही, ठीक है। तो अब देखिए 1% के लिए क्या करना हमें, सीधे मल्टी क्या 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे इसमें डेसिमल लगा देंगे। जैसे क्या है 1% हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इसमें आप गुना करिए 49.9 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ गुना करने के लिए भी आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली गुना आप कैसे करें। अब यहाँ पे देखिए या तो आप गुना कर लो, दूसरा बता दें आपको, ठीक है, ये करेंगे 27, ठीक है, इसमें आपका 2 बच्चा 27 2 29, ठीक है, और 4×3 = 12 और 2 14, ठीक है, ये डेसिमल के बाद यहाँ बढ़ा दें 149.7, ठीक है, ये हो गया। प्लस 1% आपका कितना हुआ था, 2 डिजिट बढ़ाओ 4.99, ठीक है, ये हो गया आपका 1%, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करो जोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ तो मान लो कि आप 0 है, ठीक है, तो आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9 9 7 16 की 6, ठीक है, डेसिमल हो गया, और 9 × 4 13 14 की 4, ठीक है, 1 5, यह हो गया आपका इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए आप बोल रहा था आपको, मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ये क्या शॉर्टेस्ट मेथड, ये क्या 50 के करीब है, तो 50 से सीधे 3 में गुना कर लो आप 150 हो जाएगा, एंड 0.1 कम है तो 0.3 आप कर दो, क्या हो जाएगा ये कम कर दो, तो वही सेम आ जाएगा 149.7, ठीक है, ये हो गया। अब सेम इसी प्रकार, ठीक है, अब इधर तो आपको समझ गया, इसको मैं मिटाता हूं मैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको बोलूं कि जैसे 1350 का मुझे चाहिए 67%, ठीक है, तो एक सिंपल मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड में आप या तो करो 1350 × 67/100, ठीक है, या तो दूसरी चीज आपको इसको शॉर्टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे 1350 इंटू, ठीक है, ये जो 67% है,
तो मैंने आपको एक चीज बताया कि सीधे अगर 10 से ऊपर कोई परसेंट निकले तो सीधे आप 10 पर अटैक करो। तो 10 इसका क्या हो जाएगा, 1350 के बाई 10 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 135 हो गया। ये कोई 10%, मुझे निकालना है 67%। अब ये चीजें देखिए कि ये किसके नजदीक में है, ये 70 के नजदीक में है, ठीक है। तो मैं 70 को लूंगा, ठीक है। तो 70 के करने के लिए 10% हो गया, इंटू 7 कर दूंगा, ठीक है। और माइनस क्या करूंगा, मुझे निकालना 67 मैं, लेकिन ये 70% का मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। 10 इंटू 7 यहाँ कर दूंगा मैं कितना, 3%। तो 3% आप देखिए यहीं पर डायरेक्ट 3% निकालना था। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा हमारा डेसिमल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13.5, और बस इसको कर दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। 135 इंटू 7 करना आपको, ठीक है। क्लियर, 7 35 की 5 हो गया आपका, 7 का 21 और 3 24 और 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है। 945 ये करिए, 13 3 39 हो जाएगा। 0.5 से क्रीम करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 40 पॉइंट ये हो गया 5। आप इसको माइनस कर दीजिए तो क्या आपका बन जाएगा 904.5। ये आपका होगा आंसर, ठीक है। इतना सिंपल है। अगर अब दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए आपको और किसी का निकालना है, अब आपको मान लीजिए कि कोई डेसिमल में है उसको निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए 122 का 2.4%, सोचिए 2.4% हमें निकालना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर 10 से नीचे का निकालना तो आपको 1 पे अटैक करना, 1% पे सीधे आपका दिमाग किस पे स्ट्राइक करना चाहिए, 1% पे। और अगर 10 के बाद जा रहा है तो आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए 10% पे, ठीक है। तो यहाँ 2.4% निकालना है, तो ये शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1% पे इसके सीधे जाइए, 1% पे जाएंगे तो यानी इसके 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 से आपको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आपको यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप डेसिमल बताएंगे तो 1.22, ठीक है, इनटू, ठीक है, 2.4 है तो मैं कर दिया क्या 2, ठीक है। 1% 2 इंटू 2%। अब मुझे क्या चाहिए 0.4% का वैल्यू चाहिए, तो ये मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा, ठीक है, ठीक है। 0.4% करने के लिए क्या सेम करूँगा, 1.22 0.4 है ना, इंटू 4 कर दूंगा, बाकी इसका जो वैल्यू है 10 में, ठीक है। 0.4 को मैंने बाई 10 कर दिया, उसको डेसिमल बढ़ा दिया। तो आप ये कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2.44 ये हो गया, 2 से गुणा कीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा 4.88, ठीक है, बाई 10 ये हो गया। तो आप 2.44 ये कर लीजिए, और इसमें एक डेसिमल है तो इधर आगे बढ़ा दीजिए, 0.488 हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आप 2.82 8 से 12 2 हो गया आपका, 4 4 8 1 9, 2.928 आंसर। यह क्या हो गया। और कोई चीज़ पॉइंट में तो उसके भी निकालने के लिए, ठीक है। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ 135, ठीक है। 135 का निकाला जाए कितना 36% मुझे निकालना है, ठीक है। तो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके जरिए निकालें, या तो उसके जरिए निकालें एक, या तो सोल्यूशन इसको आप एक चीज़ ये करें 135 इंटू 36/100, या जो मैंने बताया, ठीक है। 36 आप 10 पे सीधे मारो, ठीक है। तो हम 10 पे निकाल रहे हैं, 10 का निकालने के क्या इसको हम डेसिमल 1 पॉइंट के बाद चला जाएगा, 1 अंक के बाद, तो क्या हो जाएगा हमारा 13.5, ये होगा 10% का वैल्यू। मुझे 36 का निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या जा रहा है 30 जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो हम यह कर दूंगा,
ये दो तरह से इसके निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 13.5 हो जाएगा और यह 3, ये तो हो गया मेरा 30% का वैल्यू। अब मेरे पास क्या बता 6% बचा, ठीक है। अब 6% के लिए प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। या तो आप चाहो तो 1% के बाद डायरेक्ट 6 ले कर लो, 6 का 1% निकालने के बाद, या तो अभी देखो अब हमारा 6% है, तो हमें यहाँ अगर 10% का वैल्यू मालूम है वह 13.5, तो हो सकता है हमें 5% का इसका आधा करना है, ठीक है। 5% का आधा करना है तो हमारे 5% कितना हो जाएगा 6.75, ये हमारा 5% का वैल्यू हो गया। अब मेरे को क्या बचा 1% बचा, ये 30% या 5%, अब ये मुझे 1% बचा, 1% मैं निकाल दूंगा क्या 1.35, ठीक है। तो आप गुने इसको कर लीजिए, 13 3 40 पत्ते 15, ठीक है। ये हो गया क्या आपको 1.5 हो जाएगा इधर 39, ठीक है, नहीं 40.5, ठीक है। 40.5 प्लस 6.75 प्लस 1.35, ठीक है, ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ 0 कर दो, ठीक है। 5 5 0 हो गया, 5 5 10 0 हो गया, 3 और 7 10, आप 5 15 16 की 6 हो गया। अब ये हो गया आपका डेसिमल पॉइंट, और 1 1 2 हो गया, ठीक है। 2 और 6 8 हो गया, और इधर आपका 4 48.60, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो आपको हो गया डायरेक्ट एक मेथड, ठीक है। अब जैसे आपको 5% के जरिए भी, अब देखिए आपके दिमाग पे निर्भर करता कि आप कैसे दिमाग को घुमाते हैं, कि अगर मुझे 10% का पता है तो मुझे 5% तो सीधे आधा हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है मैं उसके अगर कोई भी परसेंट निकालना, कोई भी संख्या का, उसको स्प्लिट करना है आपको, ठीक है। अब 36 को मैं डायरेक्ट में 40 से भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ ये भी कर सकता था पहले 13.5, ठीक है, इंटू क्या करना था 4, यानी 13 पॉइंट मेरा 10% था, 4 लेता 40% हुआ, तो इससे 36 को क्या करना था मुझे 4% कम है, तो मैं यहाँ से माइनस करता और 1.35, ठीक है, इंटू कितना है 36 है 4, ठीक है, 4% मुझे कम कर लेता। तो ये आप गुना कर लेंगे, ये क्या होगा 13 चौका 52 और 5 चौका 20, 52, यानी ये हो गया 54, और ये कितना हो जाता, तो ये 4 हो जाएगा, 35 दूनी 70, 140, 1.4 इधर हो जाएगा 4, तो आपका 5.4, ठीक है, माइनस 5.4, तो आपका कितना बचेगा 54 ना 48.6, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हाँ देखिए 45.6 हो गया। तो मेनली चीज इसमें क्या है, किसी संख्या को निकालने के लिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो या पॉइंट में हो या किसी चीज में निकालना हो, तो उसके लिए आपको बस कहने का मतलब है कि आप उसको कैसे स्प्लिट करते हैं। अगर समझिए कहने का मतलब, एक मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कोई है 60 to 70%, मान लीजिए कि मेरे को कुछ निकालना है, इसके बीच में क्या आ जाएगा हमारा, समझिए 61% भी हो जाएगा, 62% भी हो जाएगा, 63% भी हो जाएगा, 64% भी हो जाएगा, 65% हो गया, 66% हो गया, ठीक है, 67% हो गया, इधर हो जाएगा आपको 68%, इधर हो जाएगा 69%, इधर हो गया आपको, चलो 60 और 70 तो डायरेक्ट रहते हैं, ये चीज़ हो गया। तो देखिए अगर आपको ये एक मैं सैंपल ले रहा हूँ, कहने का मतलब है ये 40 से 50 के बीच में भी, 20 से 30 के बीच में भी, 10 से 20 में, सबके लिए एक सैंपल है समझिए। तो ये अगर हमें निकालने के लिए सुकर हमें अगर समझना है कि अभी आपको 10 वाला कंसेप्ट जो बनाया था 10% वाला, तो 61 है, तो इसमें हम डायरेक्ट ले लेंगे क्या 60 + 1, ठीक है। 62 है, ये नज़दीक है, इसमें भी मैं ले लूँगा 60 + 2%, ठीक है, 2% का, ठीक है। 63 है, ठीक है, इसमें आपको लेके अलग कर लोगे 60 + 3%, ठीक है, ये ले लो। या अगर आपका और दिमाग चलता है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सीधे करोगे आपका 60% + 5% माइनस आपको क्या 2%, ठीक है, क्योंकि आपको 10% पता है तो 60 तो डायरेक्ट निकल रहा है, 5% उसका आधा कर दोगे निकल जाएगा, ठीक है, और 2% आपको पता है कि 1% डायरेक्ट 100 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा दोगे वो हो जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन है कि आप कैसे इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। सेम है 64 है,
64 है तो आप ये भी कर सकते हैं 60 प्लस 4%, या आप क्या कर सकते हैं 60 प्लस 5% माइनस 1%। ठीक है, तो इस पे ऐसे भी निकाल सकते हैं। 65 है तो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 60% प्लस 5%, और इसको निकालने में आप कुछ करें 10 का, आपको 10% का कंसेप्ट बताइए, तो 10% आप निकालिए और 6 से गुना कीजिए, और 5% या 10% का आधा आप जो किया वो हो गया। ठीक है, 66 है तो सेम है 66 में आप चाहो तो 70 को लेकर आपको 4% माइनस करोगे। जो भी निकालना हमें संख्या, किसी भी संख्या हमें निकालना है, तो हमें एक ही चीज का ध्यान देना है। ठीक है, कि सीधे अगर किसी चीज का कितना भी परसेंट निकालने को, तो हमें सिर्फ उस पे आपको सीधे 10% पे सीधे स्ट्राइक करना है, दिमाग हमारा 10% पे स्ट्राइक करें। अगर मोर देन 10 की बात हो रहा है तो ठीक है, मोर देन 10 की बात हो रहा है, ठीक है, सीधे 10 पे जाओ। उसके बाद आप ये देखो कि उसके बाद कौन सा स्प्लिट बन रहा है। ठीक है, या तो माइनस में करना है या प्लस में, हो सकता है माइनस में ले रहे हो तो आप सीधे 10% गए, उसके बाद सीधे आप क्या करेंगे फिर 1% वाला फंडा। ठीक है, इससे आप क्या है किसी भी संख्या का आप फटाफट निकाल सकते हैं, या चाहे वो पॉइंट में हो। ठीक है, 69.8% निकालना मेरे को, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 69.8% का मतलब क्या हो गया, आप समझिए, आप सीधे यहाँ पे क्या करेंगे 70% माइनस 0.2%। अब ये 0.2 है, क्या मतलब है, जस्ट लाइक 2% है। ठीक है, 2% है, बस 2% करोगे तो आपको पॉइंट हटा दूंगा, 10 आ जाएगा धागे में। ठीक है, तो 2% निकालिए, उसके बाद जो वैल्यू आ रहा उसमें इसका एक डेसिमल पॉइंट बैठा दीजिए। ठीक है, तो सेम निकल जाएगा। तो यह है आज की क्लास, और मुझे आशा है कि आप अच्छे तरह समझ गए होंगे। अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। इसके लिए अलग से क्लास ले दूंगा आपके लिए। ठीक है, अलग से क्लास अपलोड करूंगा। ठीक है, और इसके बाद प्रतिशत के जितने भी आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बने, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लासेज में मिलेगा प्रतिशत की सेकंड वीडियो में। ठीक है, और उसमें आपको देखिएगा प्रतिशत को आप चुटकियों में सोल्व करेंगे। ठीक है, चुटकियों में बस, क्योंकि सीधे जहां भी प्रतिशत की बात हो रही है सीधे माइंड शुड बी स्ट्राइक ऑन द 100।